हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोज चौधरी है। आज हम पढ़ेंगे डिमेंशिया डिजीज के बारे में। डिमेंशिया डिजीज क्या होता है? जब किसी इंसान को याददाश्त की प्रॉब्लम होने लग जाए, वो चीजें भूलने लग जाए, वो सोचने में उसको दिक्कत होने लग जाए, तो उस कंडीशन को हम डिमेंशिया बोलते हैं। कोई चीज को याद करता है या कोई इंसिडेंट उसके साथ हुआ है और उसको वो एक दो दिन बाद या सेम डे में उसको याद ना रह पाए, तो उस कंडीशन को हम डिमेंशिया बोलते हैं। यानी कि याददाश्त के साथ जो प्रॉब्लम होती है, उसकी मेमोरी के साथ जो प्रॉब्लम होती है, वो मेमोरी बना नहीं पाता ब्रेन। तो ये मेमोरी बना नहीं पाता है तो चीजें इंसान भूल जाता है। कोई भी चीज वो याद कर रहा है, पढ़ रहा है या कोई इंसिडेंट उसके साथ हुआ है, वो बिल्कुल भूल जाएगा। ऐसी कंडीशन को हम बायोलॉजिकल टर्म्स में डिमेंशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिमेंशिया। अब बात आती है कि होता क्यों है। देखो, ये जनरली होता है हमारा एक डिजीज होती है एल्जाइमर डिजीज। एल्जाइमर डिजीज होती है एक हमारी ब्रेन की। ठीक है, ये ज्यादा जनरली उसके कारण होता है। जो याददाश्त की प्रॉब्लम होती है वो इसके कारण होती है, और ये केस देखे गए हैं 60 से 70% जो एल्जाइमर डिजीज के कारण हमें डिमेंशिया होता है। दो तीन कारण और होते हैं जिनकी वजह से डिमेंशिया होता है, लेकिन सबसे मैक्सिमम जो रीजन है डिमेंशिया याददाश्त की प्रॉब्लम होने का, वो क्या है? एल्जाइमर डिजीज। इसमें क्या होता है, जो हमारा एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, न्यूरोट्रांसमीटर नहीं, जो वो केमिकल जो ब्रेन में पाए जाते हैं, तो उसमें से एक न्यूरोट्रांसमीटर है हमारा एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन एल्जाइमर डिजीज में ये कम हो जाता है, इसका लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें डिमेंशिया होता है। तो ये तो हुआ, ये होता क्यों है, कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसका रीजन। अब बात आती है एक इसका ट्रीटमेंट क्या है। ओके, कि भाई ये होने का तरीका तो ये हो गया, ये डिजीज होती है, डिजीज में एसिटाइल कोलिन होता है जिसका लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें डिमेंशिया होता है। तो ये तो होने की प्रक्रिया होगी, कैसे हुई डिजीज। अब बात आती है कि ठीक कैसे होगा। तो ठीक करने के लिए एक हमारी जो ड्रग्स का नाम होगा, उसका नाम होगा एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनिबिटर। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस है एक, देखो यहाँ पे नाम है एसिटाइल कोलिन, यहाँ पे जो ड्रग्स का नेम है वो है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनिबिटर। तो चीज में डिफरेंस क्या है? ये एक एंजाइम होता है हमारे ब्रेन में, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज, जिसका काम होता है, ये एक एंजाइम है, इसका ब्रेक डाउन करना। ठीक है, इसके लेवल को मेंटेन करना और इसको ब्रेक डाउन करना, एसिटाइल कोलिन को। तो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एक एंजाइम है जो एसिटाइल कोलिन को ब्रेक डाउन करता है और लेवल को मेंटेन करता है। ठीक है, इसका लेवल मेंटेन करता है, यानी कि ओवर फंक्शन ना, ओवर स्टिमुलेशन ना, ओवर एक्टिविटी ना हो, और हमारा ब्रेन नॉर्मल फंक्शन करे, जो एसिटाइल कोलिन के फंक्शन है। तो ये एंजाइम काम करता है। अब जब किसी को डिजीज हो जाए, एल्जाइमर डिजीज जब हो जाती है, एसिटाइल कोलिन का लेवल ऑलरेडी बहुत कम है, ऊपर से ये कंटिन्यू काम कर रहा है एंजाइम जो उसको ब्रेक डाउन कर रहा है, तो एक तो उसका बन कम रहा है या वो अवेलेबल कम है एसिटाइल कोलिन, और जितना अवेलेबल है उसको भी वो एकदम से ब्रेक डाउन कर दे रहा है, तो लेवल और ज्यादा कम हो जाएगा। जब और ज्यादा कम हो जाएगा तो क्या होगा, और ज्यादा डिमेंशिया की प्रॉब्लम होगी, और ज्यादा उसको भूलने की प्रॉब्लम होगी, याददाश्त की प्रॉब्लम होगी। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे कि भाई जो ये एंजाइम है इसकी एक्टिविटी को बंद कर दिया जाए, जिससे कि उसका ब्रेकडाउन, जो हमारा एसिटाइलकोलिन है उसका ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो जब ब्रेकडाउन नहीं होगा तो उसका लेवल अप रहेगा। ठीक है, लेवल अबव रहेगा, ज्यादा रहेगा, क्योंकि वो टूट नहीं रहा है और वो डिमेंशिया का जो प्रॉब्लम है उसको दूर कर पाएगा। तो इसलिए वो ड्रग्स जो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करती हैं, रोकती हैं, उन ड्रग्स को बोलते हैं एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर ड्रग्स, और यही हमें हेल्प करती हैं डिमेंशिया के ट्रीटमेंट के लिए। होप आपको समझ में आया होगा। ये एक एल्जाइमर डिजीज होती है जिसमें हमें एसिटाइलकोलिन का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें डिमेंशिया की प्रॉब्लम होती है। एसिटाइलकोलिन को ब्रेक डाउन करता है, उस एंजाइम का नाम होता है एसिटाइलकोलिनेस्टेज एंजाइम, जो कि उसको ब्रेक डाउन करता है, उसका लेवल मेंटेन करता है। लेकिन अगर वो बन ही कम रहा है, अवेलेबल ही कम है, तो हमें इसकी एक्टिविटी बंद करनी होगी एंजाइम की, जिससे कि उसका लेवल ज्यादा रहे, बढ़े और हमें डिमेंशिया की प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए हम ड्रग्स यूज करते हैं एसिटाइलकोलिनेस्टेज इनहिबिटर। तो वो इस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देती है और हमें डिमेंशिया से क्या बोलते हैं, छुटकारा मिल जाता है, हम ठीक हो जाते हैं। तो ये हो गया तरीका। अब बात आती है कि ये ड्रग्स होती कौन कौन सी है। अब तक मैंने आपको बताया डिमेंशिया क्या है, यानी कि याददाश्त की प्रॉब्लम, उसको याद नहीं हो पाती चीजें। फिर मैंने आपको बताया ये होती कैसी है, ये एक एंजाइम होता है
सॉरी न्यूरोट्रांसमीटर जिसको हम एसिटाइलकोलिन बोलते हैं, उसका लेवल बहुत कम हो जाता है। और जो हमारा एक एंजाइम होता है जो उसको ब्रेक डाउन करता है, उसकी एक्टिविटी हमें बंद करनी होती है। बंद करने से हमें क्या होता है, एसिटाइलकोलिन लेवल बढ़ जाता है और हमें डिमेंशिया से ठीक हो जाते हैं। इसकी जो ड्रग्स हैं उनको बोलते हैं डोनेपेजिल। मेनली 3 ड्रग्स होती हैं, 3 और 4, ठीक है। 3 इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उनको हम एक साथ पढ़ते हैं, वो ज्यादा इजिली अवेलेबल हैं, उनका ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिला है, ठीक है। लेकिन मेनली 4 ड्रग्स होती हैं। वो कौन कौन सी है? पहली है डोनेपेजिल, डोनेपेजिल। सेकंड होती है हमारी गैलेंटामाइन, गैलेंटामाइन। एक ड्रग होती है हमारी रिवास्टैग्मीन, एक ड्रग होती है हमारी मिमेंटिन। ये हमारी मेनली 4 ड्रग्स हैं, ठीक है। इसको याद करने का तरीका ये है कि DGR हम बोल सकते हैं और DRG हम बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म याद करने का। तो ये ड्रग्स हैं, ये सब इस कैटेगरी में आती हैं, एसिटाइलकोलिनेस्टेज इनहिबिटर ड्रग्स। ये सब ड्रग्स के जेनिक्स नेम है। जब आप मार्केट में जाएंगे आपको ब्रांड नेम से मिलेगी, हर कंपनी अपने अपने नाम से बनाती है, लेकिन उसमें इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होगा हमारा डोनेपेजिल हो सकता है, गैलेंटामाइन हो सकता है, रिवास्टैग्मीन हो सकता है, मिमेंटिन हो सकता है, जो कि जो हमारा एंजाइम होता है उसकी एक्टिविटी को बंद कर देती है। एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल बढ़ जाता है और हमें डिमेंशिया से जो प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाती है। तो डिमेंशिया क्या होती है? याददाश्त की प्रॉब्लम, याददाश्त नहीं बन पाती, मेमोरी नहीं बन पाती, ठीक है। होप आपको ये सब समझ में आएगा कि डिमेंशिया क्या है और कैसे होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या है। फिर मिलता हूँ एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।